दोस्तों, आपने सुना होगा कि अगर खुद का घर कांच का हो तो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। ये बात आज मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका खुलासा इस वीडियो में होगा। असल में ये बात मैं अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश के लिए नहीं, बल्कि एक दीवाला देश के लिए कह रहा हूँ, जिनके पास तो घर में कांच लगाने के भी पैसे नहीं हैं, फिर भी भारत को लगातार धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री चीन के समर्थन से भारत के खिलाफ एक के बाद एक धमकियां दे रहे हैं। पर कहते हैं ना कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है, लेकिन भारत ने कहा हम तो हथौड़े से जवाब देंगे और इनकी ईंट और घमंड दोनों चूर चूर कर देंगे। आज यही हुआ है। जब से बांग्लादेश की सरकार बदली है, तब से भारत के खिलाफ उठने वाली आवाजें बढ़ गई हैं। खासकर पिछले हफ्ते में हमने देखा है कि कैसे नई सरकार भारत को लगातार धमकियां दे रही है। लेकिन पूरी हकीकत जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना मत भूलें। तो दोस्तों, कभी कहा जाता है कि शेख हसीना को वापस करो वरना भारत के लिए अच्छा नहीं होगा, तो कभी धमकी दी जाती है कि भारत हमारे देश में चल रहे प्रोजेक्ट्स को बंद कर देंगे, और कभी कहा जाता है कि हम भारत को सबक सिखाएंगे। अलग अलग धमकियां दी जा रही हैं, और वहीं हिंदुओं पर हो रहे हमलों की कहानी तो बिल्कुल अलग ही है। इन धमकियों को देखकर भारत के हर नागरिक के मन में सवाल था कि आखिर भारत सरकार जवाब क्यों नहीं देती। बांग्लादेश की औकात से ज्यादा ये बोल रहे हैं, जबकि उन्हें पता है कि भारत के बिना उनका काम नहीं चलेगा, फिर भी आंखें दिखा रहे हैं। ऐसे में लोग सोच रहे थे कि भारत सरकार इनको मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं देती। तो दोस्तों, निश्चिंत रहिए, आज भारत ने बांग्लादेश के नए सत्ताधारी को ऐसा जवाब दिया है कि उनके होश उड़ गए हैं। क्या है वो जवाब, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ साल पहले एक समझौता हुआ था, जिसके तहत भारत बांग्लादेश को डीजल सप्लाई करने के लिए एक बड़ी पाइपलाइन बना रहा था। इस पाइपलाइन से सबसे बड़ा फायदा बांग्लादेश को होने वाला था, क्योंकि इससे उनके ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बचता, उन्हें सस्ता डीजल मिलता और तस्करी का खतरा भी कम हो जाता। लेकिन अब भारत ने इस पाइपलाइन के निर्माण को फिलहाल रोक दिया है, यानी जो काम चल रहा था उसे अभी के लिए होल्ड पर रख दिया गया है। दोस्तों, इतना ही नहीं, भारत ने बांग्लादेश को बहुत ही विनम्रता से बता दिया है कि देखिए, हम फिलहाल इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर काम नहीं करेंगे और इसकी वजह आप ही हैं। जब उन्होंने पूछा कैसे, तो जवाब मिला कि बांग्लादेश की नई सरकार और विपक्षी पार्टी बीएनपी, जो भारत विरोधी मानी जाती है, लगातार धमकियां दे रही थी कि अगर भारत ने उनके अनुसार काम नहीं किया तो वो सारे प्रोजेक्ट बंद कर देंगे। ऐसे में भारत क्यों जोखिम उठाए, सोचिए। अगर हमने यह पाइपलाइन बना भी दी और आपने कह दिया कि हम तेल नहीं लेंगे, तो भारत का निवेश मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए हमने सोचा क्यों न पहले अपने पैसे बचाए जाएं, बजाय ऐसे देश पर खर्च करने के जो न केवल हमारा एहसान मानने को तैयार नहीं, बल्कि उल्टा हमें गलत ठहरा रहा है। इसी वजह से भारत ने इस प्रोजेक्ट को फिलहाल रोक दिया है। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि भारत सरकार बांग्लादेश में चल रहे बाकी प्रोजेक्ट्स को भी रिव्यू कर रही है। संभव है कि बाकी प्रोजेक्ट्स भी रोक दिए जाएं, जब तक कि बांग्लादेश की नई सरकार और विपक्षी पार्टी बीएनपी और कट्टरपंथी जमात लाइन पर नहीं आती। और ये बात सुनकर बांग्लादेश के भारत विरोधी नेताओं के होश उड़ ही गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि चीन, अमेरिका या पाकिस्तान से थोड़ी मदद तो मिल सकती है, लेकिन जो बुनियादी चीजें हैं, खाने पीने का सामान, पेट्रोल, डीजल, ये तो उन्हें भारत से ही लेना होगा। अगर बांग्लादेश ने चीन से तेल या डीजल मंगाने का फैसला किया, तो सोचिए कितनी लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। ट्रांसपोर्टेशन का खर्च इतना बढ़ जाएगा कि पेट्रोल डीजल की कीमतें 20 से 25% तक ज्यादा हो जाएंगी। इससे बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो जाएगी, और यह फैसला उन्हें कंगाल देश बनने की ओर ले जाएगा। इसके अलावा बांग्लादेश अपने खाने पीने के सामान, चावल, दाल, अनाज, सब कुछ भारत से इंपोर्ट करता है, क्योंकि उनके पास खेती के लिए पर्याप्त जमीन नहीं है। ऐसे में भारत के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, तो चाहे वो कितना भी चिल्ला लें,
अंत में भारत इन्हें इनकी औकात दिखाकर, इन पर बैन लगाकर इन्हें मजबूर कर देगा कि ये लाइन पर आ जाएं। और तब आप देखेंगे कि आज जो भारत विरोधी बयान दे रहे हैं, कुछ ही महीनों में दिल्ली में गिड़गिड़ाते हुए नजर आएंगे, ये मांग करते हुए कि भारत अपने बैन हटा दे और उन्हें सप्लाई फिर से शुरू कर दे। दोस्तों, बांग्लादेश अब भारत से गुजारिश कर रहा है कि न केवल पाइपलाइन का काम फिर से शुरू किया जाए, बल्कि बिजली सप्लाई भी चालू की जाए, वरना उनका देश अंधेरे में डूब जाएगा। वैसे तो बांग्लादेश में पहले से ही अंधेरा छाया हुआ है, क्योंकि चीन से महंगे दामों पर बिजली ली जा रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं चीन का असली खेल क्या है? शुरुआत में वह सस्ती चीजें और भारी कर्ज देकर देशों को अपने जाल में फंसाता है, फिर धीरे धीरे उन पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है। इसका नतीजा होता है कि वो देश पूरी तरह चीन के अधीन हो जाते हैं और बांग्लादेश भी उसी रास्ते पर चल रहा है। चीन की रणनीति बहुत पुरानी है। वो छोटे देशों को कर्ज में डुबोकर उन्हें अपने हिसाब से नचाता है। पाकिस्तान इसका जीता जागता उदाहरण है। पहले पाकिस्तान को भी ऐसे ही कर्जों के जाल में फंसाया गया था और अब पाकिस्तान की हालत किसी से छुपी नहीं है। बांग्लादेश अगर सतर्क नहीं हुआ तो उसका हाल भी पाकिस्तान जैसा हो सकता है। बांग्लादेश सरकार चीन के साथ नजदीकी बढ़ाकर भारत को धमकाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उन्हें शायद ये एहसास नहीं है कि भारत उनकी आर्थिक धुरी है। चाहे बिजली हो, ईंधन हो या रोजमर्रा की चीजें, बांग्लादेश भारत पर निर्भर है। भारत अगर सप्लाई बंद कर दे तो बांग्लादेश को खाने पीने के सामान से लेकर तेल तक सब कुछ चीन या दूसरे देशों से बहुत महंगे दामों पर मंगवाना पड़ेगा। अब सोचिए, अगर बांग्लादेश चीन से पेट्रोल और डीजल मंगवाए तो दूरी और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च कितना बढ़ जाएगा। नतीजतन वहां की जनता को 20 से 25% ज्यादा महंगा पेट्रोल मिलेगा, जिससे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। और यह सिर्फ पेट्रोल डीजल की बात नहीं है, खाने पीने की चीजों से लेकर रोजमर्रा की आवश्यकताओं तक बांग्लादेश भारत पर निर्भर है। चीन, अमेरिका या पाकिस्तान थोड़ी मदद तो दे सकते हैं, लेकिन जो बुनियादी जरूरतें हैं जिनसे लोगों का जीवन चलता है, वो भारत से ही पूरी होती हैं। अब आप सोचिए, अगर भारत ने अपने प्रोजेक्ट्स रोक दिए या बिजली सप्लाई बंद कर दी तो बांग्लादेश की जनता किस हाल में होगी। न सिर्फ आर्थिक संकट गहराएगा, बल्कि आम जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसके बावजूद बांग्लादेश की नई सरकार और विपक्षी पार्टी बीएनपी लगातार भारत विरोधी बयानबाजी कर रही है। लेकिन एक बात साफ है, बांग्लादेश को चीन से कितना भी सपोर्ट मिल जाए, वो भारत की अहमियत को नजरअंदाज नहीं कर सकता। अब सवाल उठता है कि क्या भारत को और सख्त कदम उठाने चाहिए? क्या भारत को बांग्लादेश को पूरी तरह से अपने रुख से अवगत कराना चाहिए कि भारत के बिना उनका गुजारा मुश्किल है, या फिर हमें थोड़ा नरमी बरतनी चाहिए ताकि बांग्लादेश की जनता में भारत के प्रति नफरत न बढ़े? कहीं ऐसा न हो कि ज्यादा सख्ती से बांग्लादेश की जनता और सरकार भारत के खिलाफ और भड़क जाए। ऐसे में क्या रणनीति होनी चाहिए? क्या भारत को पहले ही कड़ा रुख अपना लेना चाहिए था, या फिर हमें बांग्लादेश की सरकार को थोड़ा और समय देना चाहिए? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।